ओबेसिटी यानी मोटापा जीवन शैली से जुड़ी एक बीमारी है जो अन्य बीमारियों को भी न्योता देती है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मोटापे से बचें, इससे लड़ें। ऐसे में सही खान पान और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ कौन सी नई दवाएं हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं, आज डीडी मॉर्निंग शो में हम इस विषय पर फोकस कर रहे हैं। सो टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ओबेसिटी, ट्रीटमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। इस विषय पर बातचीत के लिए शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर मेखला चंद्रा का। नमस्कार। आप ओबेसिटी मेडिसिन फिजिशियन हैं। डॉक्टर मेखला, हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमें कौन कौन से हार्मोन पता है तो शायद इंसुलिन, थायराइड, मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन, लेकिन अगर हम मोटापे की बात करें, भूख से जुड़े, तो वो कौन से हार्मोन्स हैं? ओबेसिटी जैसे हम सब अब जानने लग गए हैं कि एक डिज़ीज़ है, तो डिज़ीज़ को बहुत सारी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जो हार्मोन्स हम इंसुलिन आप करेक्ट कह रहे हैं, कॉर्टिसोल होता है एक मेजर हार्मोन जिसे स्टेरॉइड हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। बट अभी ज़्यादातर लोग और भी हार्मोन्स को जानने लग गए हैं जो मेडिकल वर्ल्ड में, जैसे कि GLP करके एक हार्मोन है, GIP करके है, ग्रेलिन है, लेप्टिन है। तो ये सारे हार्मोन्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ओबेसिटी की डेवलपमेंट में। जी, पर ओबेसिटी की जब हम बात करते हैं तो कब है जब ये माना जाए कि एक व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार हो चुका है? मेडिकली हमारे लिए ओबेसिटी एक डिज़ीज़ है जहाँ पे एक्स्ट्रा फैट, जो आपका अनहेल्दी फैट है, जो इन्फ्लेमेटरी फैट है, वो अंदर हेल्थ को और इम्पैक्ट कर रहा है। उसकी वजह से आपको और डिजीज़ेस हो रही हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, लिवर प्रॉब्लम्स। तो ओबेसिटी का क्राइटेरिया डेफिनेशन चेंज होता रहेगा। अभी हम BMI के नाम से जानते हैं, सबसे इजी जो है जब आपकी हाइट एंड वेट से कैलकुलेट करते हैं। पर इंडियंस में ज़्यादातर वेस्ट जो हम सर्कमफ्रेंस नापते हैं, हिप की सर्कमफ्रेंस नापते हैं, उसका रेशियो जो है वो मोर एप्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो जानना चाहते हैं वो है एक्स्ट्रा फैट इन द इनर लेयर्स ऑफ द ऑर्गन। जी डॉक्टर मेखला, जैसे डायबिटीज से लड़ने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन व्यक्ति लेता है पेट में, मसल्स में। अब बाजार में हम बहुत सुनते हैं इस तरह के इंजेक्शंस वेट लॉस के लिए, तो हम इसे कैसे समझें? ये इंजेक्शंस पहले ग्लोबली रिलीज़ हो चुके हैं, अभी इंडिया में रिलीज़ हुए हैं। काफ़ी कंपनीज अब बना रही हैं और अब हमारी भारतीय कंपनी भी बनाती हैं इन इंजेक्शंस को। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इंजेक्शंस एक मेडिसिन है, कॉस्मेटिक टूल नहीं है। तो इट्स नॉट फॉर सेलिब्रिटीज़, जस्ट इट्स नॉट कि हम बाहर ले रहे हैं तो इसलिए हमें लेना है। ये एक मेडिसिन है। जैसे डायबिटीज़ की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, इंसुलिन होती है, ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं। हम डायबिटीज़ को एक डिज़ीज़ मान चुके हैं, हम हाई ब्लड प्रेशर को एक डिज़ीज़ मान चुके हैं। उसी तरीके से क्योंकि अब ओबेसिटी एक डिज़ीज़ है, तो GLP उसका एक ट्रीटमेंट है, विच इज़ इंजेक्शन जो हम वंस अ वीक लेते हैं, और ये एक ओरल टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। जी, तो यदि आप भी ओबेसिटी से जुड़े मेडिसिन के सवाल करना चाहें तो फोन कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमारा फोन नंबर नोट कीजिए, 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। 011 is the Delhi code and the number is 23097532। तो डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शंस जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी लेने हैं, इसको किस मात्रा में दिया जाता है और इसकी स्टोरेज को लेकर किन बातों का ध्यान रखें? प्लीज़ ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल के अंडर ही लें, क्योंकि इस इंजेक्शन को लेने से पहले या टैबलेट्स एक पूरा प्लान बनता है कि आपको कब तक लेना है, कैसे लेना है। वंस अ वीक इंजेक्शन होते हैं, इनको फ्रिज में स्टोर किया जाता है, जिसे हम कोल्ड सप्लाई चेन के नाम से जानते हैं। सो ऑल द डिलीवरी, ट्रैवलिंग, सप्लाई चेन पूरी कोल्ड होती है। आप इस इंजेक्शन को फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। एंड इसको लेना कैसे है वो आपके प्रोफेशनल आपको बताएंगे। ये इंजेक्शन आप खुद को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसको जैसे हम बोल रहे हैं मैजिकल इंजेक्शन इसको बोला जाता है, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा है। तो ये जो भी इंजेक्शन जिसको ये लग रहे हैं, क्या इसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, या अगर बाय चांस मान लीजिए उसने थोड़े दिन इंजेक्शन लिया और फिर छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होगा? जैसे कि मैंने बोला, इसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है, ठीक है। ये इंजेक्शन आप ऑफ द शेल्फ या किसी फार्मेसी से खुद से ना लीजिएगा। आई नो बहुत लोग बाहर से भी लाने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली एक मेडिसिन है। उससे पहले आपको कुछ टेस्ट्स करवाने होते हैं। आपको अपने डॉक्टर से कोमॉर्बिडिटीज़, यानी कि आपको डायबिटीज़ है, आपको स्लीप एपनिया है, लिवर प्रॉब्लम्स है, वो सारा डिस्कस करना होता है। आप कौन सी दवाइयों पे हो उसको भी डिस्कस करना होता है। जब ये इंजेक्शन शुरू करते हैं तो बाकी दवाइयाँ कैसे कम करनी है। तो ये सारा एक ट्रीटमेंट प्लान होता है, जहाँ आप अपने डॉक्टर से रेगुलरली विजिट करते हैं, टेस्ट करवाते हैं।
कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इसके इंजेक्शन के आपको 1-2 दिन लगाने के बाद दिखते हैं कि जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, बट ये अपने आप में सीमित हो जाते हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन में दिखते हैं, या आप नेक्स्ट टाइम जब भी हायर डोज पे जाएंगे, जो कि आपका डॉक्टर डिसाइड करता है अगेन। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं थोड़े, लेकिन बेनिफिट्स क्या हैं? जब हमने दवा ली तो वो किस तरह काम करता है? वेट लॉस कैसे कम होता है? क्या व्यक्ति फिर मोटापे से बाहर आ जाता है? देखिए, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इंजेक्शन भूख कम कर देता है। नाउ दैट इज़ ओनली वन तरीका जिससे इंजेक्शन काम करता है कि भूख कम करना, क्योंकि एक जीएलपी हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में उस हार्मोन की हाफ लाइफ शायद 2 मिनट थी। तो वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया और अब हमने एक ऐसा ड्रग बनाया है जिसमें वंस अ वीक आप ले सकते हैं, तो वो आवर्स बढ़ते गए, बट अल्टीमेटली जीएलपी इंसुलिन को भी सिक्रीट करता है आगे जाके। जीआईपी भी जो हार्मोन है इंसुलिन को सिक्रीट करता है, तो ये हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है बॉडी में, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो उस तरीके से ये पेट में काम करता है एंड अदर हार्मोन्स पे। ऑल्सो ये थोड़ा ब्रेन पे भी काम करता है, कुछ सेंटर्स पे जहाँ से आपके लेप्टिन और ये सारा रिलीज होता है, एंड आपको ये बताता है कि क्रेविंग्स को रीसेट करना। बहुत लोग क्रेविंग से जूझते हैं, बहुत लोग इमोशनल ईटिंग से जूझते हैं, तो वो सारी समस्याओं को वो लॉन्ग टर्म उसको रिजॉल्व करता है। ओके, मतलब एक बार अगर ये इंजेक्शन लगा तो आप अपनी भूख पर काबू पा सकते हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि ये इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो इसका मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये हानिकारक साबित हो सकता है? इंसुलिन सिक्रीशन में मदद करता है, डायरेक्टली नहीं करता, एंड डायबिटिक में एक्चुअली ये मोर बेनिफिशियल है। तो जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं आर्टिफिशली या आप कोई दवाई से उसको कर रहे हैं, उनकी दवाइयाँ हमने देखी हैं कि कम होती है। वी हैव बीन एबल टू स्टॉप इंसुलिन, हर रोज़ का इंजेक्शन है वो हम कम कर सकते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। बट प्लीज़ याद रखिएगा कि इस इंजेक्शन के साथ आपको डाइट एंड एक्सरसाइज रेजिमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि आपकी भूख कम हो रही है, आपको जब भी आप ले रहे हो आपको न्यूट्रिशन राइट लेना है, तो आपको ऑप्टिमम प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, सप्लीमेंट्स, तो इसके साथ एक आइडियली एक डाइट चार्ट आपके हिसाब से बनना चाहिए जो आप उसको फॉलो कर सके, ताकि इस ड्रग का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो डॉक्टर साहब, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन हम खाना खाने से पहले लेते हैं, वेट लॉस वाला कब लेना है? यूजुअली हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद कभी भी लीजिएगा, वंस अ डे है, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि एम्प्टी स्टमक, बट हमने देखा है कि जब आप खाने के बाद लेते हैं तो एसिडिटी वाले जो इश्यूज होते हैं वो थोड़े कम होते हैं पेशेंट्स और कोई एज रिस्ट्रिक्शंस किसको ये आप रेकमेंड कर सकते हैं? यूजुअली अभी ये जो इंजेक्शन है 18 एंड अबव के लिए है, हालांकि अभी रिसेंटली एक 12 एंड अबव के लिए FDA अप्रूवल मिला है, बट हम लोग 18 एंड अबव में यूज़ करते हैं। लेकिन आपको लगता है ये समझना ज़रूरी है कि इंजेक्शन कोई एकदम जादू नहीं करेगा, मेन काम खान पान और व्यायाम का ही है। बिल्कुल, आप इस इंजेक्शन को एक सपोर्ट मान सकते हैं, बट मेन काम आपका हमेशा डाइट एंड एक्सरसाइज, जैसे हम लाइफस्टाइल इंटरवेंशन कहते हैं, वो रहेगा। क्योंकि आप किसी और डिजीज़ में भी देखिए, डायबिटीज़ में भी आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है, लोगों को पता है शुगर इनटेक कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो उसी हिसाब से आप इसको एक दवाई माने एंड साइड बाय साइड आपको अपना लाइफस्टाइल इंटरवेंशन चेंज करना। मतलब सिर्फ इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट पर भी कंट्रोल करना है, अच्छी डाइट रखनी है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है। लेकिन ये कितना लंबा चलता है प्रोसेस? क्या ओवरऑल पूरी लाइफ ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा? क्योंकि कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो मोटापा आ जाता है। You're absolutely right, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। बहुत लोग इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग नहीं भी लेते हैं, बट वो एक डॉक्टर मतलब प्रोफेशनली आपके साथ एक प्लान बनाते हैं जिसमें हम उसको टेपर करते हैं। अगर आप खुद से रोकते हैं तो वेट रीगेन आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको रोकने का भी एक तरीका है। ओके, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, भावना जी, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब से पूछना था मैम कि ये 90s में जब मैं टीनेजर था तो थोड़ा मोटा हुआ करता था, तो मेरी स्किन में कहीं कहीं फट जाती थी बीच बीच में, कहीं पैर के पास चाहे पेट के पास, तो वो क्या मोटापे का साइड इफेक्ट था क्या? मुझे बहुत जिज्ञासा है ये जानने की जी। अब तो मैं दुबला पतला हूँ तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन मेरी इच्छा थी ये जानने की डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इनका कहना है कि पहले ये थोड़े हेल्दी हुआ करते थे, तो उससे इनकी स्किन जो थी, इनका कहना है कि वो फट जाती थी, तो क्या ओबेसिटी का की वजह से था कि कुछ और हो सकता है इसका रीजन? ये मोस्ट लाइकली ओबेसिटी की वजह से था, हालांकि मेरे को उनकी मेडिकल हिस्ट्री डिटेल में नहीं पता, बट
जैसे हम लोग जानते हैं, ये एक्चुअली गुड टॉपिक है थोड़ा आपको बताने का भी, कि ओबेसिटी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसके इम्पैक्ट्स को, मेटाबॉलिक, मैकेनिकल एंड मेंटल। तो मेटाबॉलिक तो हम सब जानते हैं कि इट क्रिएट्स मोर स्पेस फॉर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बट मैकेनिकल में आपका ये ऐसे आपको दिखेगा जैसे नी पेन हो गया, थकावट हो गई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, एंड स्किन की जो कंडीशनिंग होती है, स्ट्रेचेबिलिटी, सैगिंग जो होती है, सारा मैकेनिकल में आता है। फिर मेंटल है कि जब लोगों को ऑब्वियसली अनहेल्दी वेट है तो दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, इमोशनल ईटिंग आती है, सोशल इश्यूज आते हैं, तो इसमें आई थिंक मोस्ट लाइकली वो उनसे उनका रिलेटेड ओके। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें तो पानी भी लगता है, तो सच में ऐसी कोई टेंडेंसी होती है कि वो कम खा रहे हैं लेकिन फिर भी मोटापा आ रहा है? ये टेंडेंसी होती है, ये हमारे जीन्स का फ़र्क होता है। 40 to 60% जो है हमारे जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए किसी को खाना लगता है, नहीं लगता, पानी लगता है, जैसे लैंग्वेज में हम कहते हैं, बट अल्टीमेटली हमारे जीन्स का एंड मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल है। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज अ रोल, तो ऐसा नहीं है क्योंकि जीन्स में है, फैमिली में आप देखोगे कि मोटापा है, वो जेनेटिक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दें एंड एनवायरनमेंट का कंट्रोल ना करें। तो डॉक्टर साहब, जिसके मान लो पेरेंट्स ओबीस थे, अगर बच्चों को हम ये दवाई दें, चाहे टैबलेट या इंजेक्शंस, तो वो जीन से लड़ सकते हैं, वो भी अपना वजन कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये दवाई एक्चुअली उन लोगों के लिए ही बनी थी जो क्रॉनिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने हर उपाय ले लिया, आपने डाइट ट्राई कर ली, तो उस हिसाब से वो पेशेंट पॉपुलेशन एब्सोल्युटली है जो जिनको मेडिकेशंस बेनिफिट करेंगी। सो समबडी हुज बीन स्ट्रगलिंग विद जेनेटिक ओबेसिटी, तो बच्चों में नहीं, मतलब जब वो एडल्ट हों, हम लोग और इंटरवेंशंस के साथ साथ ये इंजेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन जो लोग आपके पास आते हैं और मान लीजिए मोटापे से ग्रस्त हैं, अब अवेयरनेस आ गई कि जी मोटापा एक बीमारी है, उनके एप्रीहेंशन क्या रहते हैं? ज़्यादातर मैंने अपने क्लिनिक में जो देखा है कि वेट रीगेन हो जाएगा या लंबी आपको लेनी है, बट मोर देन ऑल्सो फाइनेंशियली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये इंजेक्शंस आज की डेट में महंगे हैं। हालांकि हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो थोड़ी अफोर्डेबिलिटी फैक्टर उन्होंने बढ़ाया है, तो अब ये थोड़ा रीचेबिलिटीज़ की बढ़ गई है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, बट फिर भी आपको महीने का एक बजट करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, तो इट कैन इम्पैक्ट द बजट। ओके, ये जितने भी टाइप के इंजेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जब हमारा वेट ज़्यादा होता है तो हमारे ऊपर एक चर्बी चढ़ी हुई होती है, राइट? तो वो जो स्किन है वो सैग भी होगी जब वेट रिड्यूस होगा, तो वो फैट जब डिज़ोल्व हो रहा है, स्किन सैग हो रही है, तो ऐसे में फिर क्या ऑप्शन हो सकती है कि वो नेचुरल लगे इंसान की, नेचुरली पतला हुआ है? जी बिल्कुल। सो दिस इज़ अनदर कॉमन क्वेश्चन जो काफ़ी पूछते हैं लोग। सो ये तब आता है जब आप एक रैपिड वेट लॉस करते हो, ठीक है, इट्स नॉट फ्रॉम द ड्रग्स, चाहे आपने कीटो से किया, फास्टिंग से किया, तो जब भी रैपिड वेट लॉस होगा स्किन में ऑब्वियसली सैगिंग वगैरह आ सकती है। अगर आप एक हेल्दी वेट लॉस करते हैं जिसमें हम सिर्फ फैट लॉस कर रहे हैं, मसल लॉस नहीं कर रहे, अब मसल लॉस को कैसे आप प्रिवेंट करोगे? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, आपने वर्ड सुने होंगे, प्रोटीन इनटेक का ऑप्टिमाइजेशन करके, तो आप साइड बाय साइड अगर उस ट्रैजेक्टरी को संभाल सकते हैं जबकि आपका फैट लॉस हो रहा है, तो आपको ये स्किन सैगिंग और लूज ये मसल्स नहीं दिखती है। तो डॉक्टर साहब, एक बार मान लो जो अगर कोई क्विट कर दे प्रोसेस बीच में, या अगर वेट कम भी हो गया, आगे चल के रिबाउंड हो सकता है कि वेट फिर से आ गया? अगर आपने इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट में रोका है, जैसे कि आप डायबिटीज़ की भी अगर दवाई रोकेंगे, चाहे आपका HbA1c नॉर्मल भी आ गया, तो इट विल टेंड टू रीबाउंड। तो इसका एक कंप्लीट ट्रीटमेंट होना चाहिए जब तक आपके डॉक्टर्स, मेरे बहुत पेशेंट्स ने छोड़ा भी, ऐसा नहीं है, बट हमें ये पता है कि जब हम रेडी हैं कि ठीक है अब उनका लाइफस्टाइल, उनकी हैबिट्स एकदम चेंज हो चुकी हैं, देन आई एम ओके, तो आप उसको सपोर्ट सिस्टम को तब आप हटा सकते हैं, बट वैसे ये लॉन्ग टर्म मेडिसिन ही है जी। और क्योंकि डॉक्टर साहब 1 जुलाई डॉक्टर्स डे था, आपको भी ग्रीटिंग्स, और क्योंकि इस बार की थीम थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू आर अ स्ट्रांग प्रोपोनेंट ऑफ यूजिंग AI, you think the data that AI is giving probably can help address obesity better? इट इज़, क्योंकि ओबेसिटी एक लॉन्जिट्यूडनल डिजीज़ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, तो इसमें हमें लॉन्जिट्यूडनल हेल्थ डेटा बहुत हेल्प करता है। अब नाउ गैदरिंग द चार्ट्स इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग की अब नॉर्मल क्या है, वो सारी चीज़ें एक अगर आप एक किसी फिजिशियन को दे सकते तो एम्पावरमेंट होती है, ताकि हम डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा टाइम लगाएं देन डेटा गैदरिंग। जी बिल्कुल, और सही निर्णय लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जागृति हो। तो चलते चलते आपके साथ एक रैपिड फायर खेलेंगे, भावना और मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, आपने भी आंसर जल्दी देना है। अमित आसान पूछेंगे और भावना कठिन। आप तैयार हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ। ऑल द बेस्ट। पहला सवाल, ओबेसिटी एक डिजीज है, ट्रू और फॉल्स?
एब्सोल्युटली ट्रू, ये एक क्रॉनिक इलनेस है। मेन हॉर्मोन्स रिलेटेड टू ओबेसिटी? मेनली अब मैं आपके थ्रू बताना चाहूँगी, GLP, GIP, ग्रेलिन, लेप्टिन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल। If the person is on the injection for weight loss, is it for lifetime? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, इट कैन नॉट बी कि हमेशा लाइफ टाइम हो। एनी एज रिस्ट्रिक्शन फॉर दीज इंजेक्शंस? काफ़ी पेशेंट पॉपुलेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जैसे प्रेगनेंसी हो गई या ब्रेस्ट फीडिंग में हो गई। आपके डॉक्टर के साथ आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि इफ़ यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर इट। Weight loss injections replaces diet and exercise. नेवर, इट इज़ ओनली अनदर टूल इन द मेकिंग। डिसीजन रिक्वायर्स फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो? जी हाँ, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ इसको अपनी फैमिली से डिस्कस करिएगा। And always take decisions under doctor supervision, constant monitoring and support groups help. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट सिस्टम चाहिए, लैब्स चाहिए, डॉक्टर के साथ आपको इस पे काम करना पड़ेगा। कैन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज पेशेंट्स बी कंसिडर्ड फॉर वेट लॉस इंजेक्शंस? यस, इट्स एब्सोल्युटली इंडिकेटेड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, एंड ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां भी इससे इंप्रूव होती हैं। जी, आप रैपिड फायर जीत गई हैं। खुश रहने से वेट तो नहीं बढ़ता डॉक्टर साहब? नहीं, खुश रहने से तो स्ट्रेस कम होता है, तो वेट कम होता है। हाँ, कम होता है तो मतलब cortisol. हम हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। बिल्कुल, हमेशा बेस्ट मेडिसिन। एब्सोल्युटली। आज कार्यक्रम में आके ओबेसिटी मेडिसिन पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर मेखला चंद्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू very सो much. Thank you. मच।